दोस्तों, आप भी सोच रहे हो कि आपकी वीडियोस में व्यूज क्यों नहीं आ रहे। आपने मेहनत से कंटेंट बनाया, स्क्रिप्ट लिखी, वॉइस एडिटिंग करी, वीडियो एडिटिंग करी, लेकिन जब वीडियो अपलोड किया तो व्यूज बस 50-100। इसका रीजन एक ही है, आपकी थंबनेल पावरफुल नहीं है। यूट्यूब पे पहला इंप्रेशन सब कुछ होता है। अगर थंबनेल स्ट्रांग है तो लोग क्लिक करेंगे, वरना इग्नोर कर देंगे। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, गुड थंबनेल इक्वल टू क्लिक्स इक्वल टू ग्रोथ। आज की वीडियो का जो एजेंडा है, बेस्ट थंबनेल डिजाइन फॉर्मूला, फ्री टूल्स जो आपको प्रो लेवल थंबनेल बनाने में मदद करेंगे, कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए थंबनेल बनाते वक्त। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक लाइव थंबनेल बना के दिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं एक अच्छा सा थंबनेल। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1, थंबनेल की साइकोलॉजी क्या कहती है। थंबनेल का काम है अटेंशन को ग्रैब करना। आपको ये समझना होगा कि ह्यूमन ब्रेन क्या देखना चाहता है। सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें 3 फैक्ट्स को समझना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 1, ब्राइट कलर्स वर्क बेस्ट। यूट्यूब के एनालिटिक्स के मुताबिक रेड, येलो और ब्लू जैसे ब्राइट कलर्स ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हो। फैक्ट नंबर 2, फेशियल एक्सप्रेशंस मैटर। सॉफ्ट, हैप्पी या एंग्री फेस थंबनेल ज्यादा अटेंशन ग्रैब करते हैं। मिस्टर बीस्ट, कैरी मिनाटी, टेक्निकल गुरुजी सब इसको ही यूज करते हैं। आप उनके थंबनेल्स को देख सकते हो। जब भी आप कभी थंबनेल बनाओ तो फेशियल एक्सप्रेशन जरूर डालो। अगर आप फेसलेस चैनल बना रहे हो तो इमोजीज का यूज कर सकते हो। फैक्ट नंबर 3, मिनिमल टेक्स्ट मैक्सिमम इम्पैक्ट। सिर्फ 2-3 वर्ड्स लिखो जो क्यूरियोसिटी क्रिएट करें। अब जैसे एग्जांपल, 1000 से 1 लाख रुपए कैसे बनाएं, या 1000 से 1 लाख रुपए सीक्रेट रिवील्ड। अब आप ही मुझे कमेंट में बताओ कौन सा बेस्ट है। नाउ मूव टू द सेक्शन 2, बेस्ट थंबनेल बनाने का 5 स्टेप फॉर्मूला। स्टेप 1, हाई कॉन्ट्रास्ट कलर्स को यूज करो। दोस्तों, कभी देखा है मिस्टर बीस्ट या कैरी मिनाटी की थंबनेल्स को? हर एक में एक चीज कॉमन होती है, वो है कॉन्ट्रास्ट। बैकग्राउंड और टेक्स्ट का कलर एक जैसा नहीं होना चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हो। स्टेप 2, टेक्स्ट को बिग एंड बोल्ड रखो। अगर आपका टेक्स्ट पतला या छोटा होगा तो मोबाइल यूजर्स उसे इजीली नहीं पढ़ पाएंगे। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है, इंपैक्टफुल, बोल्ड और रीडेबल टेक्स्ट रखो। बिग टेक्स्ट इक्वल टू मोर क्लिक्स। स्टेप नंबर 3, एक्सप्रेशंस एंड इमोजीज का यूज करो। एक सीरियस फेस थंबनेल में अच्छा नहीं दिखता, बट अगर आप कभी सरप्राइज या एक्साइटेड फेस दिखाते हो तो ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। जैसे आप ये मिस्टर बीस्ट के थंबनेल्स को देख सकते हो, ये हमेशा सरप्राइजिंग या एक्साइटेड फेस का ही यूज करते हैं। स्टेप 4, एरो, सर्कल एंड जूम इन इफेक्ट। दोस्तों, जब आप किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को हाईलाइट करते हो तो लोगों का फोकस वहीं जाता है, इसलिए एरो या सर्कल्स का यूज करना मत भूलो, ये काफी जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए आप नीचे थंबनेल्स को देख सकते हो। स्टेप नंबर 5 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, थंबनेल पे फेक क्लिक बिट मत डालो। बहुत लोग फेक थंबनेल्स बनाते हैं, जैसे फ्री आईफोन्स गिव अवे, और अंदर कुछ और ही होता है। इससे कुछ नहीं, बस लोगों का ट्रस्ट लूज होगा और यूट्यूब भी आपको कभी ना कभी पेनल्टी करेगा। मूव टू द सेक्शन 3, फ्री टूल्स फॉर थंबनेल एडिटिंग। तो इसमें मैं आपको 2 टूल्स बताऊंगा, एक है कैनवा एंड दूसरा है remove.bg। अगर आपको फोटोशॉप नहीं आता तो कैनवा सबसे इजी है। इसमें रेडीमेड टेम्पलेट्स मिलती हैं जो आप अपने मन मुताबिक या अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। और अगर आप एक प्रोफेशनल थंबनेल बनाना चाहते हो तो बैकग्राउंड रिमूव करके फोकस केवल सब्जेक्ट पर रखो, और remove.bg इस टूल से आप एक क्लिक में बैकग्राउंड हटा सकते हो। इन दोनों टूल्स का यूज करके मैं एक थंबनेल बनाऊंगा इस वीडियो के एंड में। वीडियो को एंड तक जरूर देखो। नाउ मूव टू द सेक्शन 4, थंबनेल मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। मिस्टेक 1, ओवर क्राउडेड थंबनेल। ज्यादा टेक्स्ट और एलिमेंट मत डालो, क्लीन और सिंपल थंबनेल रखो, इससे थंबनेल ज्यादा इफेक्टिव होती है। मिस्टेक 2, लो क्वालिटी इमेजेस का यूज करना। ब्लरी या पिक्सेलेटेड इमेज ट्रस्ट लूज करती हैं, हमेशा हाई रेजोल्यूशन इमेज को यूज करो। मिस्टेक नंबर 3, क्लिक बिट टाइटल्स विद फेक प्रोमिसेस। अगर आप थंबनेल पे लिख रहे हो अर्न 5000 डेली और अंदर कुछ और है तो ऑडियंस का ट्रस्ट लूज होगा। हॉनेस्ट कंटेंट इक्वल टू लॉयल ऑडियंस। आप कैनवा यूज करने के लिए सबसे पहले हम अपना गूगल खोलेंगे, उसमें कैनवा की साइट पे जाएंगे। अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल ऐप भी यूज कर सकते हो। सर्च टैब में आके हम यहाँ पे लिखेंगे थंबनेल और यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करेंगे। आप चाहे यहाँ से, नहीं तो क्रिएट डिजाइन पे भी जाके यूट्यूब थंबनेल को सिलेक्ट कर सकते हो। अब आपके पास एक ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें अपने सारे अपलोड्स, जैसे मैंने अभी यहाँ पबजी का एक फ़ोटो लिया हुआ है और एक ये बैकग्राउंड लगाने वाला हूँ मैं पीछे, ये सब मैंने गूगल से ही उठाया है सारा। तो remove.bg पे जाऊँगा और जो मेरे पास जो मैंने पबजी की वो जो पिक थी मेरी, इसका मैं लिंक कॉपी करूँगा
और इस साइड पे आके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ से इसने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। अब इस इमेज को मैं डाउनलोड कर लूँगा। अब आते हैं हम कैनवा पे, इसको हम अपलोड कर देंगे। और मैंने 2-4 इमेजेस और बना रखी थी, और जो मैंने बैकग्राउंड दिखाया था ये भी मैंने कर लिया है। और एक ये ग्राफ इमेज हम डाउनलोड कर लेंगे। अब इस ग्राफ का मुझे PNG निकालना है। एक्चुअली मुझे अपनी इसकी बैकग्राउंड को, ग्राफ के बैकग्राउंड को हटाना होगा, तो इसके लिए हम वापस उसी remove.bg साइट पे जाएंगे और ग्राफ अपलोड करके इसके बैकग्राउंड को हम रिमूव कर लेंगे और इसको फिर हम डाउनलोड कर लेंगे और कैनवा पे जाके वापस हम अपलोड कर लेंगे। मैंने बैकग्राउंड को लिया है ब्लैक एंड ग्रेइश। अब इसको हम अपनी जो कैनवा की विंडो है इस पर हम पूरा इसको सेट करेंगे। कॉर्नर से ले जाके ड्रैग करेंगे डायगोनली अदर कॉर्नर पे। अब हम देखेंगे पूरी अच्छी तरह सेट हो चुका है। अब अपने कैरेक्टर को मिडिल पे बिल्कुल रखेंगे और हम इसको रिसाइज कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग जितनी हमें नीड है। अब जैसे मुझे इतने ही पार्ट की नीड है तो मैं इसको यहाँ पे एकदम सेंटर पे वो कर दूँगा। सेंटर पे मैंने इसको अलाइन कर दिया है। अब मुझे एक लाइन डालनी होगी दिखाने के लिए बिफोर एंड आफ्टर की। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, एलिमेंट्स में एक लाइन लेंगे, वाइट लाइन, और ऊपर हमें जो सेंटर दिखा रहा है वहाँ से मैच करके नीचे वाले सेंटर से मैच कर देंगे। अभी लाइन ऊपर आ रही है तो इसको हम लेयर्स में जाकर सेंड टू बैक कर देंगे। ये लाइन इस कैरेक्टर के पीछे चलेगी। देखिए कितना ईजी होता है इसमें बनाना। अब हमें यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखने हैं। अब टेक्स्ट के लिए हम टेक्स्ट पे जाएंगे ऑप्शन पे। अब आप देखेंगे यहाँ पे नीचे बहुत सारे ऑलरेडी प्री टेक्स्ट हैं, प्री सेट हैं। मैं एक नॉर्मल टेक्स्ट ले लेता हूँ। यहाँ मैंने लिख लिया है बिफोर, 1 सेकेंड कैप्स में लिख लेता हूँ। इसको मैंने अलाइन कर दिया है बिफोर। अब हम इसके साइज़ को थोड़ा रिसाइज कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे सीधा अब यहाँ पे हम इसके कलर को चेंज कर लेते हैं, वाइट कलर कर लिया हमने। अब इसको हम फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हमें दिए हुए हैं। फ़िलहाल के लिए मैं इसमें चूज कर लेता हूँ सोर्सन फ़ॉन्ट। मुझे काफ़ी डिसेंट सा लग रहा है। अब इसको मैं कर लूँगा कॉपी। अब जो वापस हम इसको पेस्ट करेंगे। दूसरा जो टेक्स्ट है उसको उठा के ले जाएंगे दूसरी साइड और यहाँ पे हम लिख देंगे आफ्टर। अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है कि ये कैसा बन रहा है बिफोर आफ्टर। अब हम एक और टेक्स्ट बॉक्स लेंगे जिसमें हम लिखेंगे, सपोज करिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 16 नहीं 3 किल्स। अब इसको मैंने यहाँ पे अलाइन कर दिया है। वेंटर मार के मैं किल्स को नीचे ले जाऊँगा। अब इसमें चाहें तो आप एक एक टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको जो नहीं है, आपको फोटोशॉप आने की नीड हो, इस पर ईजिली हो जाता है और ऑलरेडी बहुत सारे प्रीसेट बने होते हैं तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। अब देखिए मैंने किल्स को थोड़ा सा मैं इसको छोटा करूँगा। यहाँ से साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप जो डिज़ायर्ड साइज है 48 मुझे लेना है तो 48 में सिलेक्ट कर लूँगा, या तो आप लिख भी सकते हो। अब इसको थोड़ा मैं सेंटर पे अलाइन कर दूँगा। अब देखेंगे मैं बिल्कुल मिनिमल टेक्स्ट लिख रहा हूँ, ज़्यादा उतना मतलब ज़्यादा टेक्स्ट का यूज़ नहीं कर रहा। ओवर क्राउडेड हमें थंबनेल नहीं बनाना है। उसको कॉपी करके वापस हम दूसरी साइड ले जाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे 18 किल्स। अब ये दिख रहा है कि बिफोर 3 किल्स था, आफ्टर 18 किल्स। तो ये क्यूरियोसिटी पैदा कर रहा है कि ऐसा क्या हुआ है कि 3 से 18 किल्स प्लेयर के बढ़े हैं। और ये आप इसमें ट्रांसपेरेंसी इफ़ेक्ट्स, अब इसमें चाहे तो आप पीछे बैकग्राउंड में शैडोज़ दे सकते हो, इंटेंसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये बहुत सारे हैं, मैं करके दिखा देता हूँ। फ़िलहाल तो मैं इसको अपना नन पे ही रखूँगा। ये पीछे बैकग्राउंड आ गया ब्लैक कलर का, बट मेरे हिसाब से इसकी नीड नहीं है, हम इसको नन पे रख देते हैं। तो ये देख सकते हैं इसमें देखिए हमें हेडिंग्स में बहुत सारे ऑलरेडी डायनेमिक टेक्स्ट बने पड़े हुए हैं, उसको हम अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। सो ये देखिए कितना इजी होता है एक यहाँ पे थंबनेल बनाना
अब और इसको डाउनलोड करना। यहाँ पे PNG ऑप्शन में मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, आप चाहे तो इसमें JPG फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। तो हम कैनवा का यूज करके ऐसे थंबनेल बना सकते हैं। दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे वायरल थंबनेल बनाएं। अब कमेंट में बताओ आप अपनी थंबनेल्स कैसे एडिट करते हो, और अगर ये टिप्स आपको यूजफुल लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप क्रिएटिंग, कीप ग्रोइंग।